Hello students, so our next topic in programming for problem solving is constants. Constants comes under C tokens. It is also part of C tokens. So कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हमें पता है जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, फिक्स होते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं. तो सी में भी क्या होता है, जो कांस्टेंट होते हैं वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो फिक्स्ड रहती हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सो इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, नो चेंजेस. हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. लाइक सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है, ये 312 हो गया है, या 506.55 है, 314, 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है. सो दीज आर कांस्टेंट. इनकी वैल्यूज़ जो हैं इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कांस्टेंट हैं. अब जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड into two part. First is primary constant and second is secondary constant. So primary, in primary we have integer constants and real constant. Then we have character constant. And in secondary there are four. First is array, second is a structure, third is union, fourth is enum. So let's start with primary. So primary में first हमारे पास होता है इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट के कुछ रूल्स होते हैं. जब भी हम इसको इंटीजर हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो उसको लिखने के लिए हमारे को ये रूल्स याद रखने होते हैं कि जब भी हमें कोई इंटीजर कांस्टेंट यूज़ करने हैं तो उसको हम ये सारे रूल्स फॉलो करके ही लिख सकते हैं. तो फर्स्ट होता क्या है इंटीजर में कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट. कम से कम एक डिजिट जो है उसमें होनी चाहिए. इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट. एटलीस्ट वन डिजिट होनी चाहिए. वन के बाद कितनी भी हो सकती हैं. एंड नेक्स्ट इज इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट. इट मस्ट नॉट हैव any decimal point. मतलब जो भी हम नंबर यूज़ करेंगे, जो भी हम डिजिट यूज़ करेंगे वो होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर लाइक 1, 4, 1 इस टाइप का नंबर होना चाहिए. ऐसे नहीं कि 3.14 इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज़, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं. हमें होल वैल्यूज़ यूज़ करनी है. देन next is it could be either positive or negative. ये पॉजिटिव हो सकते हैं या तो फिर नेगेटिव हो सकते हैं. जैसे सपोज अगर हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं या ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. Then default sign is positive. मतलब डिफ़ॉल्ट साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा. मतलब अगर आप प्रोग्राम लिखते टाइम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं और आपने कोई साइन नहीं लगाया है, अगर आपने इसके आगे प्लस या माइनस नहीं लगाया है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव लेगा. नेक्स्ट इज any comma or blank is not allowed in it. मतलब कि अगर आप लिख रहे हो वैल्यू 3 तो आप 3 लिख सकते हो, 31 लिख सकते हो,
315 लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया 315 लिख के स्पेस दे के फिर या 123 लिख दिया, ये आप नहीं कर सकते हो। या जैसे आपने 315 लिखा कॉमा दे के आप 123 लिख रहे हो, ये नहीं होगा। आपको क्या साथ में ही लिखना है, कोई भी बीच में ब्लैंक स्पेस या तो फिर कॉमा यूज़ नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज़ रेंज। इंटीजर वैल्यू की जो रेंज होती है वो -3768 प्लस 32767, ये इसकी रेंज होती है। इसके अंदर के जितने भी डिजिट्स हैं वो यूज़ में आ सकते हैं, बट अगर इसके बाहर जाएगा तो वो उसको नहीं लेगा, फिर वो गार्बेज वैल्यू आपके प्रोग्राम में शो करेगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ रियल कांस्टेंट। सो अगेन रियल कांस्टेंट के लिए फिर हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं। सो फर्स्ट सेम होता है इसमें भी कि जब हम रियल कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन वैल्यू, वन डिजिट। एटलीस्ट वन डिजिट होना चाहिए। देन नेक्स्ट इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, मतलब जो भी हम वैल्यू यूज़ करेंगे उसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ये मस्ट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। देन इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी वैल्यूज़ जो हैं आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, और अगर आप कोई साइन नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको पॉजिटिव ही लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइन जो वो उसका कंसिडर करेगा वो आपका पॉजिटिव होगा। देन यहाँ पर भी सेम, कोई भी कॉमाज या ब्लैंक्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। ब्लैंक और कॉमा एंड ब्लैंक इज नॉट अलाउ इन इट। एंड इसकी जो रेंज होती है वो होती है -3.4 E38 टू प्लस 3.4 E38। ये जो E है ये हम एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ में आता है। तो ये रियल कांस्टेंट के रूल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे सेम है, बस रेंज में डिफरेंस है। और यहाँ पे जो हम डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं वो होल डिजिट्स आ रही हैं, और यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डेसिमल डिजिट्स आ रही हैं। देन नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर कांस्टेंट। सो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए जो रूल्स आते हैं हमारे पास, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट या कोई भी डिजिट या कोई भी स्पेशल सिंबल, वो एक सिंगल, जैसे सपोज़ अगर हम अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो सिंगल ए, ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है। या अगर हम 1 ले रहे हैं तो ये सिंगल अगर हम ले रहे हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट may be a single alphabet, a single digit, or a single special symbol enclosed within single inverted comma
सो ये जो है, जो भी हम सिंगल नंबर, डिजिट या अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, जो कि पॉइंट टू द लेफ़्ट होता है। पॉइंट टू द लेफ़्ट मतलब अगर हम ए यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास में होगा जो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, या अगर हम डिजिट ले रहे हैं, सपोज हमने 9 लिया है तो वो ऐसे होगा। अगर हम कोई सिंबल ले रहे हैं, स्पेशल सिंबल, तो ये इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो है मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट is 1 कैरेक्टर, इज़ 1 कैरेक्टर। मतलब कि जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है वो सिर्फ एक सिंगल 1 कैरेक्टर होगी। आप कोई भी एक ही कैरेक्टर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द कांस्टेंट इन सी प्रोग्राम।